हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो? आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में मस्त होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास में लेके आई हूँ और रोजाना इसी प्रकार से अपने बीच में ये शानदार प्रश्नों की क्लास रहेगी। बात करती हूँ मैं। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य इतिहास के नामकरण के प्रश्न देखने वाले हैं और आपको पता है कि साथियों अपनी जो प्रश्नोत्तरी है ये एमसीक्यू जो प्रश्नोत्तरी है साथियों आपकी ये टॉपिक वाइज रहेगी, क्योंकि हमने टेलीग्राम पे एक पोल डाला था। उस पोल के मुताबिक अगर मैं बात करना चाहती हूँ तो आप लोगों का पोल में जो परसेंटेज था वो साथियों टॉपिक वाइज करवाए मैम इस प्रकार से उस पोल की संख्या लगभग आपके 67% के आसपास थी। पहला पोल तो आपका ये था। दूसरा पोल आपका ये था कि मैम क्लास हमने रखा था कि लाइव क्लास ले या रिकॉर्डेड। तो साथियों आप सभी का पोल जो था वो आपके लगभग 80% स्टूडेंट कहते थे कि मैम लाइव क्लास रखें, लेकिन साथियों आपके समय की बचत करते हुए मैंने सोचा था कि लगभग सभी स्टूडेंट के एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, तो शायद किसी के पास इतना समय नहीं है। तो साथियों आपको पता है कि प्रबुद्ध क्लासेज कम समय में ज़्यादा तैयारी के नाम से जाना जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके प्रश्नों को बिल्कुल लिमिटेड समय में यानी बिल्कुल कम समय में आपको उसी प्रकार से ये प्रश्न जल्दी करवा दिए जाएंगे। देखो, बात करते हैं हम अपनी क्लास की सबसे पहले, और आज का अपना प्रश्न ये है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है। देखो, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है। कथन आपके सामने, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साथियों ये कथन किसका है? बहुत ही साधारण और सिंपल सा प्रश्न है। आशा करूंगी कि ये प्रश्न 100% स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, क्योंकि आपको ये कथन जो साथियों आप हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत करते हो तो ये पहला ही कथन आपकी इतिहास की शुरुआत आपकी यहीं से ही होती है। इस कथन को देखते हुए आपको रामचंद्र शुक्ल की किताब का उद्घाटन मिलता है ना। तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही काफी बार पूछा गया था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर हम बात करते हैं बच्चन सिंह। तो साथियों ये कथन जो है आपके, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है, यह कथन किस लेखक का है। साथियों हम बात करते हैं कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है, ये कथन जो है किस लेखक का है। लेखक आपके सामने हीगल, हीरोडोट्स, या फिर हम बात करते हैं इमानुएल कांट, इसको शॉर्ट रूप में हम कांट भी कहते हैं, या फिर आपके तेन, इनका पूरा नाम क्या है? हिपोलिट एडोल्फ तेन। साथियों प्रश्न है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है, और ये आपकी जो कथन है साथियों ये इतिहास के संबंध में किस लेखक का था? तो ये आपके हेरोडोटस का था। इनको हम हेरोडोटस भी कहते हैं। हम बात करते हैं साथियों हेरोडोटस की, तो इनको इतिहास के जनक भी कहते हैं। किनको? हेरोडोटस को इतिहास के जनक भी कहते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ साथियों हेरोडोटस के बारे में, तो इन्होंने इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी दृष्टिकोण से की है। किससे? भौतिकवादी दृष्टिकोण से इन्होंने इतिहास की व्याख्या की है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पहले पूछा गया प्रश्न है। कौन सा? कि हेरोडोटस ने इतिहास की व्याख्या किस दृष्टिकोण से की थी? तो भौतिकवादी दृष्टिकोण से की थी। और अगर मैं बात करती हूँ हेरोडोटस के बारे में साथियों, तो इन्होंने इतिहास को खोज, गवेषणा एवं अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया था। किस किस के साथियों? खोज, गवेषणा, खोज, गवेषणा, और अगर मैं बात करती हूँ अनुसंधान के अर्थ में इन्होंने किसको साथियों? इतिहास को ग्रहण किया था। ठीक है, अनुसंधान, ये तीन शब्द ऐसे हैं साथियों, ये आपके यहाँ से तीनों ही प्रश्न पूछे गए थे कि इतिहास के संबंध में सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास के कथन किसका है? तो हेरोडोटस का है। हेरोडोटस ने साथियों ये इतिहास के जनक है, पहले पूछा गया प्रश्न था। भौतिकवादी दृष्टिकोण ये आपके नेट में पूछा गया प्रश्न था। और एक गवेषणा, खोज और अनुसंधान के रूप में इन्होंने ग्रहण किया, ये भी आपके नेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर कौन सा? आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं साथियों, हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं किंतु उसके किसी एक पक्ष, ये कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास को संपूर्ण इतिहास को तो नहीं किंतु उसके किसी एक पक्ष यानी अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करने वाले ग्रंथों में परिगणित नहीं किया जाने वाला ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है साथियों जो आपके इतिहास में जो है ये ऐतिहासिक दृष्टि से परिगणित नहीं किया जाता है? पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे। अगला जो आपका ब नंबर का ऑप्शन है, रीति काव्य की भूमिका, जिसके रचनाकार कौन आपके डॉक्टर नगेंद्र हो गए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके रचनाकार कौन दामोदर शर्मा हो गए। राजस्थानी पिंगल साहित्य, इसके रचनाकार कौन हो गए डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हो गए। तो साथियों, हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, बल्कि अगर हम बात करें इसके उसके एक पक्ष या अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करने वाले ग्रंथों में परिगणित नहीं किया जाने वाला ग्रंथ कौन सा है, तो वह है आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण पंडित दामोदर शर्मा। बिल्कुल आपका 6 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपका साथियों प्रश्न जो है, ये आपके पहले कब आपके सहायक प्रोफेसर में, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है साथियों, अगर हम कह सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके 2024 में पूछा गया प्रश्न था, वहां से मैंने आपके हाल ही में लिया था, क्योंकि ये प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हो सकता है किसी एग्जाम में फिर से आपको इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिल जाए। अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका नहीं है, लेकिन आपके सामने एक छोटी सी न्यूज है। देखो, हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके काफी ज्यादा डेमो वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। और भी यहाँ मैं आपको शॉर्ट रूप में बताना चाहती हूँ कि हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स हैं, इसकी प्राइस 169 रुपए है। और साथ अगर आपको काव्य शास्त्र चाहिए तो आपकी इसकी प्राइस कितनी 49 है। जो हिंदी साहित्य इतिहास लेगा उसको 49 रुपए मिलेगा। अगर किसी को ओनली फॉर अगर किसी को काव्य शास्त्र के नोट्स चाहिए हस्तलिखित, तो साथियों उसको 69 रुपए में मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर आपको कॉम्बो चाहिए पूरा दोनों ही चाहिए, तो आपको 69 प्लस 49 आपको 218 रुपए में, मात्र आपको साथियों 218 रुपए में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में बात करती हूँ किस इस प्रकार से आपको दिखते हैं, बहुत सारी मैंने डेमो पीडीएफ आपको अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ साथियों, ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, इसकी प्रिंट आपको स्वयं को ही निकलवानी पड़ेगी। चलो आगे हम बात करते हैं। मोबाइल नंबर हमारे ये है, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, मैम हमें पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए। आप उस प्रकार से आपको अगर काव्य शास्त्र के चाहिए तो काव्य शास्त्र का नाम लिखे, अगर आपको हिंदी साहित्य इतिहास चाहिए तो हिंदी साहित्य इतिहास लिखे। दोनों ही चीज आपको बोल रहे हैं मैम मुझे कॉम्बो नोट्स चाहिए, आपकी जो है नोट्स मुझे अवेलेबल चाहिए। ठीक है, बाकी की आपको पूरी डिटेल आगे दे दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास निम्न में से किसका है। देखो, इसके रचनाकार साथियों जिसकी पुस्तक है वो कौन सी है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार कौन से हैं साथियों। आलोचनात्मक इतिहास की अगर हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित मोतीलाल मेनारिया, कृष्ण शंकर शुक्ल, या फिर हम बात करते हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। तो साथियों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है इसके रचनाकार कौन है, तो आपके वो हो जाएंगे कौन साथियों, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके क्या है रचनाकार हैं। और इसके आप मुझे बताएंगे साथियों ये प्रकाशित कब हुई थी, इसकी रचना जो है ये किताब आलोचनात्मक इतिहास ये कब प्रकाशित हुई थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखती हूँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियों में शामिल नहीं मानी जाती हैं। कौन सी नहीं मानी जाती हैं, राहुल वेल, साग रागरोद्भवन, रागरोद्भव, राग कल्पद्रुम। ठीक है, एक है कालिदास हजारा, एक है भक्तमाल। इसकी हम बात करते हैं साथियों, तो कौन सी कृति आपकी कौन सी रचना जो इसमें नहीं मानी जाती है, तो वो है आपकी कौन सी, राहुल वेल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। देखो, हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रम अनुसार प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास इनमें से किस इतिहास ग्रंथ में हुआ है। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रम के अनुसार प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास इनमें से किस इतिहास ग्रंथ में हुआ है। ग्रंथ आपके सामने नाम लिखे हुए हैं साथियों की इस्तवार देला लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी, या फिर हम बात करते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, या फिर हम बात करते हैं मिस्र बंधु विनोद चतुर्थ भाग, या फिर हम बात कर सकते हैं शिव सिंह सरोज। अगर यहाँ मैं बात करती हूँ साथियों, तो आपके जो है हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रम के अनुसार लिखने का प्रयास किसने किया था साथियों, इस्तवार देला लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। अब आप मुझे बताएंगे इसके जो लेखक का साथी वो कौन है, कमेंट करके बताएंगे। अगर मैं आपको हर प्रश्न का जवाब यहाँ दूंगी तो आपको नहीं पता कि इसके बारे में क्या पढ़ना है। यहाँ से हर बार प्रश्न आता है इस्तवार द लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी, इसके लेखक कौन है साथियों, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, गारसा द तासी। कौन है, गारसा द तासी। ठीक है, आगे चले। आगे हम बात करते हैं सॉरी, अगला प्रश्न है। देखो, जॉर्ज गिरेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। इनमें कवियों का विवरण कालक्रम के अनुसार दिया गया है। वह ऑप्शन है, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न काल विभाग भी किए गए हैं। स ऑप्शन है, इसमें वर्णित सभी कवियों के विवरण पर्याप्त विस्तार से दिए गए हैं। और द जो आपका डी ऑप्शन है साथियों, जायसी और तुलसी पर अलग अलग अध्याय हैं। बिल्कुल, हम चारों ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे। इसमें कवियों का विवरण काल क्रम के अनुसार दिया गया है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न काल विभाग भी किए गए हैं। इसमें वर्णित सभी
कवियों के विवरण पर्याप्त विस्तार से दिए गए हैं। जायसी और तुलसी पर अलग अलग अध्याय है। इसकी हम बात करते हैं साथियों, इसमें तो वर्णित सभी कवियों के विवरण पर्याप्त विस्तार से दिए गए हैं। ये आपका बिल्कुल असंगत कथन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। शुक्ल जी ने रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। पहली बार उसमें श्वासोच्छ्वास का स्पंदन सुनाई पड़ा। यह मत किसका है साथियों? अगर हम बात करते हैं तो ये मत किसका, ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य राम नंदुलारे वाजपेयी का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, या फिर हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र का। तो बिल्कुल साथियों, ये कथन किसका है? ये आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ये पहले जो आपके पहले पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। ये भी आपके साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया प्रश्न था। बिल्कुल मैंने हाल में जो नए प्रश्न आपके आरपीएससी किस प्रकार से बनाई थी, उस वाले प्रश्न को मैंने लेवल देख के आपके प्रश्न लिए थे, ताकि आपको लेवल का पता लग जाए कि कहाँ से सरकार जो आपके आरपीएससी प्रश्न उठाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो, हिंदी साहित्य इतिहास, अगला प्रश्न आपका, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन कौन सा है? कौन सा जो साहित्य आपके सामने तथ्य है वो गलत है? पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, इसका रचनाकार रामकुमार वर्मा है या नहीं है? ब ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त जी। हिंदी साहित्य और संवेदना विकास, ठीक है, संवेदना का विकास परशुराम चतुर्वेदी। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं, आपका द नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास परशुराम चतुर्वेदी जी इसके रचनाकार नहीं है साथियों। इसके रचनाकार कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। और साथियों अगर मैं बात करती हूँ, हाल ही में आपके ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में भी पूछा गया प्रश्न था। यहाँ से आपके साथियों दो प्रश्न आए थे। कहाँ से? हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक और उनके रचनाकार से संबंधित यहाँ पे दो प्रश्न आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में देखने को मिले थे। बिल्कुल मैंने जो आपको दो पेज दिए थे वहीं से आपके पूरे प्रश्न आए हैं। तो आप उस दो पेज को अच्छे से पढ़ जाना, आपके 4 नंबर बिल्कुल आपके सही हो जो आपके 4 अंक जो है बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आपके हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके रचनाकार आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त जी इनके रचनाकार है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी जी इसके रचनाकार है। आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न। गारसा द तासी का ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो प्रथम भाग इसका किस वर्ष प्रकाशित हुआ था साथियों? 1820 में, 1839 में, 1847 में, 1885 में। प्रथम भाग में बता दूंगी, लेकिन द्वितीय भाग आपको कमेंट में लिखना है कि द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ था। तो साथियों इसका प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1839 ईस्वी में। ये दो भागों में प्रकाशित हुई थी। कितने? दो भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसका साथियों प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, और द्वितीय भाग की अगर मैं बात करती हूँ साथियों तो कब? आपके 1847 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। दोनों ही आपको ध्यान रखना है, काफी बार पूछे गए प्रश्न है ये भी। आगे चले, अगला प्रश्न है मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? बिल्कुल आपके सामने 4 कथन दिए हुए हैं साथियों, 4 विशेषता दी हुई है, और मिस्र बंधु विनोद के संबंध में कौन सा जो है तथ्य आपके सामने ऑप्शन गलत है। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। दूसरा ऑप्शन है इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम संवत जो आपका 1970 में, और चतुर्थ भाग आपके 1991 में प्रकाशित हुआ था। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। या फिर हम बात करते हैं इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो साथियों कौन सा आपका द नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवि नहीं साथियों, लगभग आपके कितने 5000 कवियों का विवरण मिलता है। आपके 4000 जो है कुछ ऐसा जो कवि है आपके इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, लगभग कितने आपके 5000 है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है साथियों? कथन आपके सामने पूछा गया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर हम बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो ये कथन किसका है? ये कथन आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवर्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही
ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह स्थापना किसकी है? तो ये स्थापना किसकी है साथियों? मिश्र बंधुओं की, विजय देव नारायण शाही की, राम कुमार वर्मा की, या फिर आपका द ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी। तो साथियों बिल्कुल आपका द नंबर का ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया गया है। किसने दिया था साथियों? हिंदी साहित्य को आधार काल किसने कहा था? रामशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो साथियों हिंदी साहित्य में आदिकाल को आधार काल किसने कहा था? मोहन अवस्थी ने कहा था। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। देखो हिंदी साहित्य इतिहास में चारण काल, हम यहाँ बात करते कुछ प्रश्नों के, देखो चारण काल की हम बात करते साथियों। तो चारण काल किसने कहा था? आपके जॉर्ज ग्रेसन ने। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रेसन ने चारण काल कहा था। और अगर मैं बात करती हूँ आरंभिक काल, आरंभिक काल की हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे आरंभिक काल। ठीक है, आरंभिक काल मिस्र बंधु। ठीक है, कौन? आपके मिस्र बंधु, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात बीज वपन काल, आपके आदिकाल को साथियों बीज वपन काल किसने कहा था? बीज वपन। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहने वाले आपके हैं साथियों महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे आपको बात करते हैं, इसको वीर गाथा काल किसने कहा था? तो वीर गाथा काल किसने कहा था साथियों? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल कहा था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको मैं वही आपको यहाँ पे नोट करवा रही हूँ। और हम बात करते हैं यहाँ पे सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल की हम बात करते हैं साथियों, तो किसने कहा था इसको? वो कहते हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनको वीर काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। संधि एवं चारण काल दोनों किसने कहा था साथियों? वो करने वाले कौन? आपके रामकुमार वर्मा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, कौन है? रामकुमार वर्मा। इस प्रकार से आपको कुछ मुख्य फैक्ट आपको यहाँ जो कि ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारण सभा काशी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो साथियों हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था, इसकी हम बात करते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, या फिर हिंदी साहित्य का विकास। तो साथियों इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपके हिंदी शब्द सागर की भूमिका, ये हिंदी साहित्य का विकास जो है इस शीर्षक से लिखा गया था, है ना। हिंदी साहित्य की भूमिका की हम बात करते हैं साथियों, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। कब प्रकाशित हुई थी? आपके ये 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपके हिंदी साहित्य का अतीत, ये तो साथियों अगर हम बात करते हैं आपके आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, है ना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है, पुस्तक है, प्रसाद मिश्र की रचना है, सॉरी पुस्तक है। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी अगर हम बात करते साथियों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका से विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? कौन सा है साथियों? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आपका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में उप विभाजित किया था? अभी हाल ही में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि साथियों संधि काल और चारण काल किसने कहा था? रामशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर राम खेलावन पांडे ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या गणपति चंद्र गुप्त जी ने। तो बिल्कुल आपका 6 नंबर का जो ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है कौन कौन से? आपके साथियों ये 3 कवि हैं मिश्र बंधु, ये 3 भाई थे। कौन कौन से? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र, श्यामा बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, या फिर राम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, या फिर गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र। साथियों यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आपका बिल्कुल GSS, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी? GSS। इससे आपको याद रहेगा साथियों, सबसे पहले आपके गणेश बिहारी मिश्र, फिर श्याम बिहारी मिश्र, फिर आपके सुखदेव बिहारी मिश्र। आपका डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? साथियों, सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने। तो आपके आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था साथियों? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। असंगत विकल्प चुनिए। बिल्कुल आपके सामने जो प्रश्न साथियों बहुत ही मोस्ट है। असंगत विकल्प चुनना है। एक तरफ आपकी पुस्तक का नाम है, दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम दिया हुआ है। पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह इसके लेखक है या फिर रचनाकार है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। या फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा। ठीक है, रामकुमार वर्मा। यहाँ आपको इतिहास लिखना है ना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा। यहाँ हम बात करते हैं साथियों, तो बिल्कुल आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास से साथियों इसके रचनाकार, इसके लेखक न होकर कौन है? इसके लेखक जो है साथियों कौन से? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी इसके लेखक हैं। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। आगे चले, आपका जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगली बार हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपका। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है साथियों? कथन की हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, या फिर नगेंद्र जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पूछा गया था साथियों। इस कथन की हम बात करते हैं तो कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दल लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था साथियों? दूसरा संस्करण इसका कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में, या फिर आपके 1871 ईस्वी में, 1868 में, या फिर हम बात करते हैं 1888 ईस्वी में। तो साथियों इसका दूसरा संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। और अगर हम बात करते हैं साथियों, आपका जो ये ग्रंथ है इस्तवार दल लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसमें आपके अगर कुल कवि की हम बात करते हैं साथियों, कुल कवि कितने इसमें? कुल कवि आपके कितने हैं? 738 हैं। और अगर मैं बात करती हूँ साथियों, इनमें हिंदी के कितने हैं साथियों? हिंदी के मात्र आपके कितने? 72 कवि हैं, 72 कवि है। बाकी सभी किसके? आपके उर्दू के हैं। शेष कवि किसके? आपके उर्दू के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे चले अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? तो आपका सामने पहला ऑप्शन है साथियों, कौन सा? इस्तवार तेला लिटरेचर हिंदुस्तानी को, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, या फिर आपके द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। इसकी हम बात करते हैं साथियों, तो आपके इनमें से कौन सा हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करवाया था? तो साथियों ग्रंथ था आपका कौन सा? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, है ना। चले आगे, अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय क्या माना था? रीति काल के समय की हम बात करते हैं साथियों, तो रीति काल का समय 1600 से 1800 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1500 से 1750 विक्रम संवत, या फिर हम बात करते हैं 1600 से 1850 विक्रम संवत। तो ऋतिक काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम बात करते हैं, तो यहाँ इनका समय माना गया था 1700 से 1900 विक्रम संवत। आपका जो बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले आदिकाल की समय सीमा। आदिकाल की आपको ध्यान रखनी है साथियों, शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा कितनी है? वो है आपके 1050 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भक्ति काल की। भक्ति काल की हम बात करते हैं साथियों, भक्ति काल। ठीक है, इसकी समय सीमा इन्होंने मानी थी 1375 से 1700। 1375 से कितनी? 1700 मानी थी विक्रम संवत, ये भी आपको ध्यान रखना है। रीति काल की हम बात करते हैं, रीति काल की समय सीमा इन्होंने कितनी मानी थी? 1700 से 1900। ठीक है, विक्रम संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल, आधुनिक काल की हम बात करते हैं साथियों, तो इन्होंने कितनी मानी थी इसकी समय सीमा? 1900 से कितनी? 1900 से 1984 विक्रम संवत इन्होंने इसकी समय सीमा मानी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं साथियों, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया था? हाल ही में थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि लगभग 5000 कवियों का विवरण किसने दिया था साथियों? बिल्कुल मिस्र बंधुओं ने दिया था। ये आपका बिल्कुल ए नंबर का जो ऑप्शन है, ए नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं।
इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? विधेयवादी, कालानुक्रमी, वर्णानुक्रम पद्धति या फिर आपकी समाज शास्त्रीय पद्धति? तो सबसे विकसित पद्धति कौन सी है साथियों? विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। देखो, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक कौन है? इसीलिए मैंने पहले इसका आंसर आपको पहले नहीं बताया था कि इसका लेखक कौन है। जॉर्ज ग्रेसन, गार्सा द तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी। तो साथियों इसके लेखक कौन हो जाएंगे आपके? जॉर्ज ग्रेसन। बिल्कुल आपका एन नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से हैं? रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इनकी हम बात करते हैं साथियों, तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से कौन मानते हैं? यह भी आपके हाल ही में ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न था, आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है साथियों कि हिंदी साहित्य इतिहास का आरंभ 693 ईस्वी से कौन मानते हैं? वो मानने वाले हैं आपके राम कुमार वर्मा। कौन हो गए साथियों? राम कुमार वर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वर्णानुक्रम वर्णक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है साथियों? 252 वैष्णव की वार्ता, इस्तवार द लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी, 84 वैष्णव की वार्ता या फिर आपके कवि माला। इसकी हम बात करते हैं तो कौन सा लिखा गया था साथियों? सबसे पहले हम बात करते हैं इस्तवार द लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। आपका जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। हमने बात भी की थी, ये 2 भागों में प्रकाशित था। इसके प्रथम भाग जो है कब? आपके प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग कब? आपके 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? शिव सिंह सरोज के रचनाकाल की हम बात करते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है 1833 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1836 ईस्वी या फिर 1810 ईस्वी। तो शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? 1833 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले कहने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रेसन, रामचंद्र शुक्ल जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बिल्कुल आपका तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले कहा था। आगे चले अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार आपका नेट में पूछा गया प्रश्न था आपका ये साथियों। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो किस प्रकरण में साथियों? प्रकरण 1, 3, 2 और 4। यह हम बात करते हैं तो कौन से प्रकरण में है? ये प्रकरण 4 में दिया गया है ना। आगे हम बात करते हैं, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी। तो हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार या फिर लेखक कौन है? वो हो जाएंगे आपके कौन साथियों? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक जो है साथियों किशोरी दास वाजपेयी हैं। ठीक है, कौन है? किशोरी दास वाजपेयी इसके क्या है? लेखक है ना। अगर हम बात करते हैं कामता प्रसाद गुरु, तो ये तो क्या है साथियों? कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, इनकी क्या है? रचना है कामता प्रसाद गुरु की, है ना। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, हिंदी व्याकरण। चलिए आगे लेखक। देखो आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक पूछा है तो किशोरदास वाजपेयी हैं। अगर इनकी रचना पूछते हैं कि हिंदी शब्दानुशासन के इसके रचनाकार कौन है साथियों, तो हेमचंद्र हो जाएंगे। ठीक है, दोनों प्रकार से आपको प्रश्न ध्यान रखना है कि हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा, शब्दानुशासन। इसके अगर आपको रचनाकार पूछे, रचनाकार तो कौन है? हेमचंद्र, है ना, हेमचंद्र। अगर आपको लेखक पूछे तो कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। चलिए आगे अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किस कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का, जॉर्ज ग्रेसन का, गारसद तासी का या फिर राजा लक्ष्मण सिंह का? तो ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है गारसद तासी का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है साथियों? नगेंद्र जी का, नलिन विलोचन शर्मा का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नंद दुलारे वाजपेयी का? तो ये जो है साथियों ग्रंथ किसका है? ये ग्रंथ आपके नलिन विलोचन शर्मा का है। किसका? नलिन विलोचन शर्मा का है। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दो बातें कि जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास
नगेंद्र, इसका कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का है ना। आगे चले, अगला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारण सभा का काशी नागरी प्रचारण सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? कौन से नहीं है ये आपको बताना है। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, या फिर आपके रामचंद्र शुक्ल जी। तो काशी नागरी प्रचारण सभा के संस्थापक में तो कौन नहीं है साथियों? तो वो है आपके रामचंद्र शुक्ल जी, इसके संस्थापकों में से नहीं है। कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। चले आगे, सभापति कौन रहे थे आपके? राधा कृष्ण दास। इसके सभापति की हम बात करते हैं, इसके सभापति कौन रहे थे साथियों? राधा कृष्ण दास इसके सभापति रहे थे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, राधा कृष्ण दास। चले, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, या फिर इस्तवार द लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। देखो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले आपके यहाँ आएगा साथियों। देखो हम यहाँ पे पहले चारों ऑप्शन देखते हैं कि मिश्र बंधु इसका जो है प्रकाशन वर्ष कितना है। मिश्र बंधु का हम बात करते हैं तो वो है 1913 ईस्वी। ठीक है, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1888 ईस्वी, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, अगला आपका शिव सिंह सरोज, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1883 ईस्वी। इस्तवार द लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी, तो इसके दो भाग थे, 1839 और 1847, है ना। इसके दो भाग थे। देखो सबसे पहले आपके आएगा कौन? 1883 ईस्वी, शिव सिंह सरोज, यानी कि आपका जो 6 नंबर का ऑप्शन है, कौन सा? 1839, सॉरी, आपका जो पहला ऑप्शन है 1839, सबसे पहले आपका आएगा इस्तवार द लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1839। उसके बाद आपके शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। उसके बाद आपके द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। सबसे अंत में आपके कौन सा आएगा साथियों? मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी, यानी कि आपका जो है बी नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर का, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर, आधुनिक काल को गद्य काल नाम से गद्य काल नाम किसने दिया था? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था साथियों? यहाँ हम बात करते हैं तो आधुनिक काल को गद्य काल कहने वाले आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामकुमार वर्मा, या फिर गणपति चंद्र गुप्त जी। तो आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है साथियों, आज के लगभग आपके ये हुए 50 प्रश्न साथियों। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कितने? 50 प्रश्न। डेली आपको 50-50 प्रश्न की क्लास आपके रहने वाली है। और साथियों क्लास के साथ आपको रेगुलर जुड़ना है। धन्यवाद, आज के लिए शुभ दिन।